जी हां दोस्तों, हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत से चंद घंटे पहले ही आखिर नितिन गडकरी ने क्यों की थी मुलाकात, उस आखिरी रात की जानिए कहानी। दोस्तों, इजराइल हमले में मारे गए हमास चीफ इस्माइल हानिया से बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्यों की थी मुलाकात, और क्या इस मुलाकात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर को थी। आखिर दोस्तों, हमास चीफ से मुलाकात कर नितिन गडकरी ने क्या बात की थी, खबर क्या है, मामला और माजरा क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है, और भारत के नजरिए से तो यह हैरान करने वाला है ही, इजराइल और अमेरिका की नजर से भी, क्योंकि मोदी जी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपना दोस्त बताते बताते थकते नहीं हैं। अब दोस्तों, उन्हीं की सरकार के कद्दावर नेता, मोदी कैबिनेट में मंत्री, उन्होंने हमास चीफ से मुलाकात करते हैं हमास चीफ से, उनसे बात करते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात पूर्व नियोजित थी या फिर यूं ही मुलाकात हो गई। मुझे बताया गया कि हमास के चीफ का मर्डर कर दिया गया है। मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो जवाब मिला था कि अभी पता नहीं है। दोस्तों, ये कहना है भारत के केंद्रीय मंत्री, मोदी के एक तरह से बहुत करीबी नितिन गडकरी का। दोस्तों, नितिन गडकरी एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान अपनी ईरान की यात्रा का जिक्र कर रहे थे। ये यात्रा जुलाई 2024 में हुई थी। मौका था ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का, और इस शपथ ग्रहण समारोह में नितिन गडकरी भारत की ओर से वहां गए थे। नितिन गडकरी ने बताया कि उस समारोह में विश्व के तमाम नेता आए थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो किसी देश का नेता नहीं था। वो हमास का लीडर, वो हमास चीफ इस्माइल हानिया था। इस यात्रा का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी मीडिया से कहते हैं, अलग अलग देशों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, वो हमास नेता इस्माइल हानिया। मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के साथ शपथ ग्रहण समारोह में जाते हुए देखा, लेकिन समारोह के बाद सुबह सुबह हालात नाटकीय रूप से बदल गए। दोस्तों, नितिन गडकरी ने बताया कि जब वो होटल लौट कर आए थे तो सुबह करीब 4 बजे भारत में ईरान के राजदूत उनके पास आए और उन्हें बताया कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। गडकरी ने कहा, जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो मुझे बताया गया कि हमास प्रमुख की हत्या कर दी गई है। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि यह कैसे हुआ, और जवाब मिला, मुझे अभी पता नहीं है। दोस्तों, ईरान ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि 31 जुलाई 2024 की देर रात करीब 1:15 पर हानिया की हत्या कर दी गई है। वो तेहरान में एक बहुत ही सुरक्षित मिलिट्री ठिकाने पर रह रहे थे, दोस्तों, जिसकी देखरेख इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर कर रही थी। इस मामले में उनके बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई। गडकरी के मुताबिक हत्या का सही तरीका अभी भी साफ नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हत्या उनके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की वजह से हुई, कुछ कहते हैं कि यह किसी और तरीके से हुआ। नितिन गडकरी ने बताया कि हत्या का सटीक तरीका अभी भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आगे बताया, किसी को नहीं पता कि मिसाइल कहां से दागी गई, कहां जाकर घुसी, और अब कुछ लोग कहते हैं कि उसका मोबाइल नंबर निशाना बनाया गया था, उसे बंगले में ख़ास जगह पर छिपाया गया था, उस कमरे में जाकर उसे वहीं मार डाला गया। आने वाले समय में भविष्यवाणी है कि रक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार, निर्यात, व्यापार क्षेत्रों में विकास के लिए प्रौद्योगिकी और इसके अलावा भविष्यवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। हमें ये सब करना होगा। दोस्तों, ईरान के क्रांतिकारी गार्ड अधिकारियों ने कहा था कि हानिया जिस इमारत में ठहरे हुए थे उस पर हमला करने के लिए एक छोटी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, द टेलीग्राफ ने ईरानी अधिकारियों का हवाला देते हुए दावा किया
कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने गेस्ट हाउस के अंदर विस्फोटक एक लगाकर हत्या की, साजिश रची गई थी और साजिश ये हो सकती है। ईरानी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, पिछली बार ईरान और इजराइल जिस तरह से विवाद देखने को मिला, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अशांति दिखाई दी और जिस तरह से हमास चीफ की मौत, और वो भी चूंकि एक मेहमान के तौर पर हमास चीफ तेहरान पहुंचे हुए थे, चूंकि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था। दोस्तों, तो ये खबर ऐसे ही ईरान के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी, चूंकि एक मेहमान को बुलाया गया और बुलाने के बाद कैसे ईरान ने सुरक्षा ये चूक हुई, कैसे एक हमास चीफ इतनी बड़ी पर्सनालिटी और उसको निशाना बनाया गया, अपने आप में ये गंभीर सवाल था जो आज तक जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और उसके बाद एक के बाद एक, चूँकि अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के साथ भी जिस तरह से क्या कुछ हुआ, और सिचुएशन दोस्तों, चूँकि उस दौरान ईरान के राष्ट्रपति जो उस दौरान थे जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और उसी के बाद ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसी के मेहमान थे यहाँ हमास चीफ इस्माइल हानिया। और चूंकि हाल फिलहाल वो हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर भी कई तरह के सवाल थे कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति को के ये हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे की वजह क्या है, क्या कहीं अगर हाथ अमेरिका का तो नहीं, कहीं हाथ इजराइल का तो नहीं। और उसके ठीक बाद तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ के साथ ऐसी घटना घट जाती है तो सवालों का दौर शुरू हो जाता है। और उसके फिर कुछ दिन बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की भी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में आज तक इस सवाल का जवाब दोस्तों नहीं मिला कि इस्माइल हानिया की मौत की वजह क्या रही। हालांकि दोस्तों, द टेलीग्राफ के हवाले से बात करें तो ईरानी अधिकारियों का हवाला देते हुए द टेलीग्राफ की रिपोर्ट कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने गेस्ट हाउस के अंदर विस्फोटक लगाकर हत्या कराई थी और उसी साजिश के तहत हत्या। और यहाँ नितिन गडकरी भी उस दौरान वहाँ थे। नितिन गडकरी को रात में बताया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है, और नितिन गडकरी ने आज ये सब कुछ साझा किया है अपने ईरान दौरे को लेकर और उस दौरान उनकी हमास चीफ इस्माइल हानिया की मुलाकात को लेकर। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्ताना नेतन्याहू से, ट्रंप से, और दूसरी तरफ नेतन्याहू और एक तरह से अमेरिका के घोर विरोधी ईरान, उससे मोदी का मंत्री मिलता है, तो ये कई तरह का सवाल भी एक तरह से खड़ा होता है। मुझे लगता है खबर पे आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी के ये खुलासे क्या बताते हैं? एक कमेंट कीजिए, राय दीजिए, सजेस्ट कीजिए। खबर पे आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। शुक्रिया।